आज का वीडियो है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ठीक है, ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और वीडियो, एक और पार्ट हमने पहले कवर किया हुआ है। वो पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में वो वीडियो आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उसको देख लें अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो ना। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ना। इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इस चैप्टर को हम एज अ प्रोड्यूसर देखेंगे। ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर कौन होता है? तो प्रोड्यूसर वो होता है जो कुछ बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? तो रॉ मटेरियल्स यूज करके वो बनाता है फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर हलवाई। हलवाई भी तो प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, आपका हलवाई भी क्या करता है? समोसे बनाता है, कचौरियां बनाता है, रॉ मटेरियल्स यूज करता है और उससे एक नया फिनिश गुड तैयार करता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक हलवाई है। ठीक है ना, इस हलवाई को हमने दिया 1000 रुपए। ठीक है, इसके पास 1000 रुपए ना। अब किसी भी व्यक्ति का दिमाग जो है वो ऐसे चलता है कि अब रिसोर्सेज इसके पास 1000 रुपए हैं, तो 1000 रुपए के कितने यूज हो सकते हैं? ठीक है, बहुत यूज हो सकता है। मान लेते हैं इसके पास 3 यूज जो हैं इसने फिल्टर आउट किए। क्या? तो ये समोसा बना सकता है, इससे है तो हलवाई, समोसा बनाएगा, या स्वीट्स बना सकता है, या पैटीज बना सकता है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए हमने इसको। अब 3 ऑप्शन में से ये एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता है कि इसको प्रॉफिट जहां मैक्सिमम होगा ये वो काम करेगा। ठीक है, तो 1000 रुपए से हम इतना समोसा बना सकते हैं कि सारा समोसा जो है वो 2500 रुपए तक में बिक जाएगा। स्वीट्स हम 2000 रुपए का बना सकते हैं, और पैटीज मान लीजिए हम 1800 रुपए का बना सकते हैं। ठीक है, 1000 रुपए यूज करके। नौ, अब 1000 रुपए में सबसे ज्यादा रिटर्न जो है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो किस में मिल रहा है? अगर हम देखें एक तरह से तो हम 1000 रुपए लगा रहे हैं और 2500 कमा रहे हैं, तो इसमें 1500 कमा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसमें 1000 प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसमें 800 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो रिटर्न या प्रॉफिट इसको बोल रहे हैं, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा किस में प्रॉफिट है या रिटर्न है? समोसे बनाने में। तो हम क्या बनाएंगे? समोसे बनाएंगे। ठीक है, हलवाई क्या बनाएगा? समोसा बनाएगा ना। अगर ये समोसा बनाता है, जो कि ये बनाएगा, तो इसको जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जो ये छोड़ेगा समोसे बनाने के लिए वो क्या है? स्वीट्स, क्योंकि इसमें 1000 रुपए मिल रहे थे। तो अगर ये समोसा नहीं बनाता तो क्या बनाता? स्वीट्स बनाता। क्यों? क्योंकि इससे बाकी के ऑप्शन से कंपैरेटिवली स्वीट्स का जो है वो ज्यादा रिटर्न है। तो अगर समोसा नहीं बनाते तो स्वीट्स बनाते। तो हम समोसा बनाने के लिए स्वीट्स बनाना छोड़ रहे हैं, जिसमें हमको कितने मिलते? 2000 रुपए मिलते हैं हमें। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आप छोड़ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी क्या है आपके लिए? जो अगला सबसे बेस्ट ऑप्शन था आपके पास वो आप छोड़ रहे हैं। जो ऑप्शन अभी ले रहे हैं आप, जो यूज कर रहे हैं आप ऑप्शन, उसको उस ऑप्शन पे वर्कआउट करने के लिए आप जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही कर पाइएगा आप दोनों में से, है ना। तो हम क्या करेंगे? स्वीट्स छोड़ेंगे और समोसा बनाएंगे। समोसा बनाएंगे तो 2500 कमाएंगे, लेकिन स्वीट्स का जो 2000 है वो हम नहीं कमा पाए। स्वीट्स बना के जो 2000 कमाते, तो उसको छोड़ना जो बोलते हैं यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है हमारा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग समोसास इज ₹2000। क्यों? क्योंकि 2000 हम छोड़ के आए।
स्वीट्स का जो ऑप्शन था वो हमें छोड़ना पड़ा समोसा बनाने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अगला बेस्ट अल्टरनेटिव था जो हम छोड़े, जिससे हम जितना अर्न कर पाते, तो वो हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं था। इसके अलावा स्वीट्स था हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव। तो नेक्स्ट बेस्ट जो आपके पास अल्टरनेटिव है जहां आप यूज कर सकते थे इस रिसोर्स को, दैट इज गोइंग टू बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है ना, इसी को हम नोट्स पे देखें। So yeah, so opportunity cost, we can say that opportunity cost is the cost of next best alternative. ठीक है, let's say यहाँ पे वही एग्जाम्पल है, you have ₹1000 which you can utilize in making samosas, sweets और patties. So patties बेच के हमें 1900 मिला, स्वीट्स बेच के 2000 और समोसा बेच के 2200 रुपये मिले। तो अभी भी सबसे ज़्यादा जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, समोसा में मिल रहा है। सो गिवन द रिसोर्सेज, गिवन का मतलब होता है फिक्स्ड, ये आपके पास लिमिटेड है, यही है जो है। ठीक है, सो गिवन द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब आपके रिसोर्सेज हैं। सो गिवन द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी आपके पास गिवन है, कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड है, जो है वही है। ठीक है, रिसोर्सेज दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, चाहे आप कुछ भी बनाइए। सो इट इज ऑब्वियस दैट कि हम उससे क्या बनाएंगे, समोसा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है हमको, 2200 रुपए का मिल रहा है विद द हाईएस्ट मार्केट वैल्यू। सो टू मेक समोसाज ना, टू मेक समोसाज, अगर हम समोसा बनाते हैं तो स्वीट्स नहीं बनाएंगे। तो स्वीट्स बना के हमको 2000 रुपये जो मिलता वो नहीं मिलेगा। तो दैट इज गोइंग टू बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी, हम 2000 कमाने का जो अपॉर्चुनिटी कमाए, that is the cost of opportunity cost of making samosas. So to make samosas, the next best alternative that you left was sweets, ₹2000. Thus the opportunity cost of making samosas will be ₹2000. I hope you guys have understood. आप लोगों को समझ में आ गया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में। इन केस आपके पास अभी भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। थैंक यू एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।